नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 2C घातांक। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इस देखिए एक्सरसाइज की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे संबंधित क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में भी किए थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने में हमें किसी भी तरीके की कठिनाई का सामना नहीं करना होगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात के रूप में लिखिए। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर a गुणे a है, आधार समान है और गुणे में है, तो उसकी घातें सदैव जुड़ती है। तो इसकी घात कुछ नहीं तो एक होगी, इसकी घात कुछ नहीं तो एक होगी। एक और एक घात जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक एक हो जाएगा 2, यानी कि a स्क्वायर या फिर a की घात 2। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, देखिए अगर कोई भी अंक गुणे में है, आधार समान है, तो उसकी घातें सदैव जुड़ती है। तो आप देख पा रहे होंगे हर जगह 12 ही गुणे में दिया गया है। आधार में 12 है और गुणे में है, तो 12 की घात कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये 6 बार गुणे में है और सबकी घात एक एक होगी। तो 1 को 6 बार लिखोगे, उससे अच्छा है 12 की घात 6 आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख दीजिए। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आ रहा होगा और इसको हमने घात के रूप में लिख लिया है। उसके बाद कह रहा है 15,625 को आधार 5 आधार 25 आधार 125 मानकर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो 15,625 के गुणनखंड हमने पिछली क्लास में किए थे। ठीक है, 2A एक्सरसाइज में ये रहे इसके गुणनखंड करना आपको आ ही रहा होगा। 15,625 के अगर हम गुणनखंड काटेंगे, आप देख पा रहे होंगे 5 कितनी बार गुणे में आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 15,625 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 15,625 की बात कर रहे हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 6 बार गुणे में होगा। ठीक है, तो लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 को 6 बार हम गुणे में लिखेंगे। अब कह रहा है 5 आधार मानकर इसको घातांकी संकेतन में लिखिए। तो 5 अगर आप आधार मानेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 5 कितने बार गुणे में, 1 2 3 4 5 6। तो 5 की घात कितनी होगी, 6। और अगर आप 25 कह रहा है, फिर 25 आधार आपको मानना है। तो 25 अगर आप आधार मानेंगे तो इसकी घात कितनी बनेगी, देखिए 5 25, ये इसे दो पहले एक बार गुणे में लिखोगे, फिर 5 25। ठीक है, फिर 5 25। तो आप देख पा रहे होंगे 25 को कितने बार लिखा जा सकता है, 1 2 3, यानी कि आधार समान है, तीनों जगह 25 25 है। तो एक घात यहाँ होगी, एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, टोटल घात कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि 25 की घात कितनी हो जाएगी, 3। अब कह रहा है 125 को आधार मानकर इसे आप घातांकी संकेतन में लिखिए। तो 125 बनाने के लिए आपको 3 3 जोड़े लेने होंगे, 5 कम 5 5 25 पंचे 125। ठीक है, तो 125 फिर हो जाएगा 5 कम 5 5 25 पंचे 125। तो 125 दो बार गुणे में होगा और इसे घातांकी संकेतन में लिखना है तो आपको 125 लिखना होगा आधार में, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आधार समान है, गुणे में तो घातें जुड़ेंगी। यहाँ एक घात होगी, एक घात यहाँ, तो 125 की घात कितनी हो जाएगी, 2। तो यही राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं ये किस तरीके से आया, किस तरीके से हमने किया। अगर आपको नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो के देखें और जब तक ना समझ में आए तब तक देखते रहें। ठीक है ना। देखिए गुणनखंड सबसे पहले आपको करने थे, हमने डायरेक्ट गुणनखंड लिख लिए क्योंकि हमने पिछली क्लास में किया था, तो वहीं से हमने गुणनखंड यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिए हैं। ठीक है, तो पहले आप गुणनखंड करिएगा, उसके बाद ये प्रोसेस करिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया -343 बटे 512 को आधार -7 बटे 8 पर घातीय संकेतन में लिखिए। तो -343 के अगर हम गुणनखंड करें, सबसे पहले आपको गुणनखंड करने होंगे, तभी आप घातांकी संकेतन में लिख पाएंगे। 343 के गुणनखंड काटेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 चौक 28 और 7 नमा 63, फिर 7 कम 7 7 7 49 और 7 कम 7। तो ये 7 गुणे में कितनी बार आएगा, 3 बार। ठीक है, ये 343 के लिए है, इतना आप याद रखना। फिर 512 के गुणनखंड काटेंगे तो कितना आएगा, 512 के लिए हम चलिए यहाँ पर कर ले रहे हैं। तो 2 से काटेंगे, देखिए आप इसके गुणनखंड कर लीजिएगा। हालांकि इसके गुणनखंड 8 गुणे 8 गुणे 8 होगा, क्योंकि आधार 8 कह रहा है ना। आप इसके गुणनखंड करेंगे तो यही आ जाएगा आपको उत्तर में। ठीक है, तो इसके गुणनखंड लिखना है -7 बटे 8 की घात कितनी होगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 कितनी बार गुणे में, 1 2 3, और 8 कितनी बार गुणे में, 1 2 3, यानी कि -7 बटे 8 की घात 3 राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आप इसके गुणनखंड करिएगा तो प्रोसेस आपको यही मिलेगा, 8 3 बार गुणे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेंदी प्रोसेस करना है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड आपको नहीं सीखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको घातांकी संकेतन सीखना है। करना क्या है, पहले हमने 343 के गुणनखंड कर लिए, 7 कितनी बार गुणे में आया, 3 बार। सेम पैटर्न करेंगे, 512 के गुणनखंड करेंगे तो हमें उत्तर इतना मिलेगा, 8 गुणे 8 गुणे 8, 3 बार मिलेगा।
और घातांकी संकेतन में चूंकि हमें लिखना है तो 7/8 करेंगे और दोनों की घात 3 आ रही तो ब्रैकेट लगाकर हम उसकी घात 3 लगा देंगे और यही आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या करें, चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, किसी भी में ही पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको 0.01 की घात के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम इसे दशमलव से भिन्न रूप में बदल लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 0.0001 दिया गया। आपको पता है कोई संख्या दी गई अगर उसके नीचे कुछ नहीं होता सदैव 1 होता है, इतनी बात क्लियर है ना। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद देखेंगे कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है। दशमलव हटा रहे हैं तो हर में 4 शून्य बढ़ा देंगे। ठीक है, आपको वर्ग का मतलब पता है, मान लीजिए ए स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है, ए क्रॉस ए होता है, इतनी बात आपको पता है। या फिर 2 का स्क्वायर होता है तो आपको पता है 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इतनी बात क्लियर है ना। बस यही आप क्लियर रखिएगा। अब हम एक को देखिए, एक के दाहिनी बाईं साइड अगर शून्य दिए होते हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, तो 1 लिख सकते हैं बटे 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए 1 का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 गुणे 1 और 1 एकम 1, उत्तर तो आपका 1 ही आएगा, तो 1 स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे ये कितना दिया गया है, 10,000 यानी कि 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर का मतलब समझते हैं, 100 का स्क्वायर का मतलब होता है बराबर में 100 गुणे 100, 2 बार गुणे में होगा तो 10,000 आ जाएगा ना, ये 10,000, तो इसे हम 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब टोटल देखिए यहाँ भी घात 2 यहाँ भी घात, तो 1/100 की घात 2 हम लिख सकते हैं। और अब आप देख पा रहे हैं 1/100 अगर हम इसको भाग कर लें तो 0.01 आएगा और उसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। देखिए 1 को अगर 100 से भाग करेंगे तो 0.01 आएगा और उसकी घात कितनी, 2। और यही आपसे पूछ रहा था 0.01 पर घात के रूप में लिखिए, तो 0.01 की घात कितनी होगी, 2। और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। प्रोसेस सीखते रहिए, प्रैक्टिस घर पर करिए, तभी आप मैथ में एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसके बाद 1000/1331 को आधार 10/11 की घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, 1000 के गुणनखंड काटेंगे और तुम्हें पहले से कह रखा है 10 और बट्टे 11, यानी कि 1000 को 10 से गुणनखंड करिएगा और 11 के देखिए 1331 दिया गया तो इसे 11 से काटकर इसके गुणनखंड निकालिएगा। जो गुणनखंड आएंगे उसे घातांकी संकेतन में लिखना है। 10 से इसे करेंगे तो 10 से कम 10, उसके बाद 2 शून्य रह जाएंगे, फिर 10 कम 10, फिर शून्य, फिर 10 से कम 10, तो 10 के 1000 का गुणनखंड कितना आया, 10 को 3 बार हम गुणे में लिखेंगे, ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड है। 1331 के करेंगे तो यहाँ पर चलिए कर लेते हैं। 1331 को हम किससे भाग करेंगे, 11 से, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, फिर 11 से ले जाएंगे तो 11 कम 11, 11 कम 11, फिर 11 कम 11, यानी कि 1331 के कितना आया, 11 गुणे 11 गुणे 11। आपको गुणनखंड काटने आनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे, अगर गुणनखंड काटना जान गए तो क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे 10 को 3 बार गुणे में लिखा गया और 11 को भी 3 बार गुणे में लिखा गया, यानी कि 1000/1331 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, बटे इसे लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11 लिख सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 10 3 बार गुणे में तो 10 की घात हम 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर 11 3 बार गुणे में है तो 11 की घात 3 लिख सकते हैं। अब दोनों जगह घात 3 है सेम है तो 10/11 की घात हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न पर करा है, इसको वर्ग रूप में लिखिए। 1024 और 1089 को वर्ग रूप में लिखिए। तो वर्ग रूप आप समझते हैं, वर्ग रूप होता है मान लीजिए ए स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। तो a की घात 2, यानी कि आपको इसके गुणनखंड काटने और इसके गुणनखंड काटने और जो भी गुणनखंड आएगा उसे वर्ग के रूप में लिखना होगा। ठीक है, तो पहले आप गुणनखंड करिएगा और उनके जोड़े 2-2 की जोड़े बना लीजिएगा और 2-2 की जोड़े बनाने के बाद उनकी गुणा कर लेना और उसके बाद अंश बटा हर के रूप में लिख देना और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पहले आप 1024 के गुणनखंड काटेंगे, ठीक है, जो भी आए, उसके बाद यहीं पर आप 1089 के भी गुणनखंड काट लीजिएगा जो भी आए, ठीक है, उसे अंश बटा हर के रूप में लिख लेना, ए स्क्वायर के रूप में घात 2 लगा देना, उसके बाद जो भी आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं, करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। घन रूप का मतलब समझते हैं, घन रूप का मतलब होता है मान लीजिए जैसे भुजा क्यूब, इस तरीके से कोई भी परिमेय संख्या दी गई होगी या मान लीजिए ये भिन्न या परिमेय संख्या दी गई है तो इससे इसकी घात 3 होनी चाहिए। उन अंकों को छाटकर लिखना है जिनका ये घन दिया गया है, ठीक है ना। तो पहले हम इसके गुणनखंड काट लेते हैं, गुणनखंड से हमें पता चल जाएगा ये किसके घन दिए गए। तो करते हैं 2 दूनी 4, उसके बाद 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, उसके बाद 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 छंग 12,
दो अट्ठे 16, दो चक्कू 8 और दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो एकम 2। तो आप देख पा रहे होंगे 2 कितनी बार गुणे में 1 2 3। देखिए घन में आपको 3 3 के जोड़े बनाने होंगे और वर्ग में देखिए इससे पहले वर्ग रूप में बदलना था, ठीक है। तो उसके आपको देखिए इसके पहले का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसमें वर्ग रूप में आपको बदलना था, तो वर्ग रूप में आपको गुणनखंड काटने थे और 2 2 के जोड़े आपको निकालने थे। यहाँ पर घन रूप कह रहा है तो आपको घन रूप के लिए 3 3 के जोड़े निकालने हैं, ए गुणे ए, इस तरीके से 3 के जोड़े, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये एक जोड़ा 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, तो जोड़े आपको कितने मिलेंगे 1 2 3, ठीक है। तो 3 यानी कि 2 गुणे 2, 3 बार लिखेंगे। अब 729 के यहीं पर गुणनखंड काट लेते हैं, कितना होगा चलिए देखते हैं। 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो कितना होगा 3 दूनी 6, उसके बाद 3 चौक 12, 3 3 9, ठीक है। 3 अट्ठे 24, 3 कम 3, उसके बाद काटेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6, 3 से 21 और 3 नवा 27, फिर 3 3 9, 3 3 9, 3 कम 3। तो इसके गुणनखंड काटेंगे तो देखना 3 3 के जोड़े मिलाएंगे तो 1, ठीक है। उसके बाद 2 1 2 यानी कि 3 गुणे 3, इसकी घात कितनी होगी 3, क्योंकि 3 3 के जोड़े निकाल रहे थे। उसके बाद देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और उसके बाद 3 3 9, इसकी घात 3, यानी कि 8/9 की घात 3, यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। घन रूप में करना क्या होता है, आपको सबसे पहले गुणनखंड काटने होते हैं और गुणनखंड के बाद जो आपको अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं उसके 3 3 के जोड़े निकालने होते हैं। तो 2 हमने 3 बार गुणे में देखिए दिया गया तो 3 का एक जोड़ा बनेगा, उसके बाद फिर से 3 जोड़ों का एक हम गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद फिर से 3 जोड़ों का एक गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 3 बार गुणे में आप लिख लेंगे। उसके बाद 729 के गुणनखंड काटेंगे तो 3 जो है 6 बार गुणे में आ रहा है, लेकिन हमें घन रूप में निकालना है तो 3 3 के जोड़े निकालेंगे, तो 3 3 बार लिखा गया तो एक बार लिख लिया। उसके बाद फिर से 3 बार 3 गुणे में है तो एक बार फिर से 3 लिख लिया और पूरी की घात 3 लिख दी। उसके बाद इसे सोल्यूशन का हमने सोल्यूशन निकाला, 2 दूनी 4 दूनी 8, उसके बाद 3 3 9, 8/9 का क्यूब, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इसे घन रूप में लिखना था, हमने कर लिया है। उसके बाद इस क्वेश्चन को कह रहा है वर्ग रूप में लिखिए। वर्ग रूप अभी मैंने बताया था A क्रॉस A, यानी कि 2 2 के गुणनखंड आपको निकालने होते हैं। पहले हम इसे सरल करेंगे, भिन्न रूप में लाएंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि तब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आपको पता है पहले हम इसे लिखते हैं, कितने शून्य दिए गए 5/1। देखिए कोई भी अगर संख्या दी गई उसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, आपको इतनी बात पहले से पता है। उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक दिए गए 3 3 6, तो दशमलव हटाएंगे तो 6 शून्य बढ़ाएंगे, ठीक है 6 शून्य। अब एक वर्ग रूप में लिखना है तो 1 की घात 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 ही होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 3 6 शून्य है, यानी कि 1000 की घात 2 अगर हम लिख दें तो मतलब तो वही रहेगा ना, मतलब इसका मतलब क्या होगा 1000 की घात 2 है तो इसका मतलब 1000 गुणे 1000 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर हमारा कितना आएगा 3 3 6 शून्य लग जाएंगे फिर से, तो वही आया ना आपका उत्तर आएगा, तो यही, तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। और जब ये दोनों की घात समान है तो 1/1000 की घात को वर्गमूल हम लिख सकते हैं। अब वर्ग रूप में अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, अंश बटा हर दिया गया, इसे आप दशमलव संख्या में फिर से बदल लीजिएगा तो 0.001, ठीक है। ये राइट आंसर इसका आ रहा होगा, इसका वर्गमूल, ठीक है। आप चाहें तो इसका ऑप्शन चेक कर लीजिएगा एक बार। सॉरी कुछ गड़बड़ किया है क्या, वो 1000 से भाग करेंगे तो 2 शून्य लगेंगे, ठीक है 1 शून्य नहीं होगा, ठीक है ये 2 ही शून्य होंगे दशमलव के बाद, ठीक है। आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। भाग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। चलिए अब इसे सॉल्व करना है तो इसे इसका मान ज्ञात करना है, तो 0.05 का होल क्यूब इसका मान ज्ञात करना है। तो आप करेंगे क्या जी, तो पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 5/1 होगा, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 हो जाएगा, इसका होल क्यूब करेंगे तो 5 को 3 बार गुणे में लिख सकते हैं, उसके बाद 100 को 3 बार गुणे में लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये कितना होगा 55 25 55 125 बटे एक के साथ कितने शून्य हो जाएंगे 6 शून्य हो जाएंगे, 6 शून्य हो गए कि नहीं, ठीक है। अब इसे भाग करेंगे तो कितना राइट आंसर आएगा 0.0000125, यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। भाग करने के बाद आपको इतना प्राप्त होगा, तो ऑप्शन इसका डी चौथा सही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 64/125 को घन रूप में व्यक्त करना है, तो पहले आपको 64 के गुणनखंड काटने हैं। तो 64 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं आप इधर कर लीजिएगा, करेंगे तो कितना आएगा 2 से करेंगे। देखिए आप इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 3 बार गुणे में, 4 चौक 16 चौक 64, और 125 के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 यानी कि 55 25 55 125। आप गुणनखंड पहले कर लीजिएगा, अब आज गुणनखंड, और उसके बाद जो आएगा उसे घन रूप में लिखना है। घन रूप मतलब 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो 4 कितनी बार आया
4/5 की घात 3 और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। देखिए मैंने गुणनखंड पहले से ही कर लिए थे, मुझे पता है इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बाकी आपको करना क्या है, पहले 64 के गुणनखंड काटने, 2-2 के जोड़े निकालने, 3-3 के, ठीक है, क्योंकि घन रूप कह रहा है, घन में आपको 3-3 के जोड़े निकालने होते हैं और वर्ग रूप में आपको 2-2 के, ठीक है, घन रूप में 3 के जोड़े आपको निकालने होते हैं और वर्ग रूप की बात करता है तो आपको 2-2 के जोड़े निकालने होते हैं। ठीक है, इतनी बात नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।